प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद जिसने हमें आज का ये सुंदर समय दिया। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर का मैसेज लेकर आया हूँ जो कि आज के समय काफ़ी विवादित में है। कुछ लोगों का मानना है कि आज के समय हमारे बीच में प्रोफेसी और विजन्स सही नहीं है, क्योंकि द बुक ऑफ द रिवलेशन इज़ द लास्ट प्रोफेसी फ्रॉम द गॉड। ऐसा मानता है, गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि हम जानते हैं पूरा बाइबल ही हमारे लिए भविष्यवाणी है। चलिए इस विषय में हम देखते हैं। आज एक वचन देखते हैं, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20-21। यहाँ परमेश्वर का वचन में ऐसा कहता है, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but the holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाया गया है, शिक्षा दिया गया है कि परमेश्वर के प्रोफेसी को लेकर आगे हमें कन्फ्यूज़न ना हो। आज के समय में मेरे प्यारे मसीह में भाई और बहनों, बहुत सारे गैर मसीहा जो परमेश्वर के नाम को लेकर प्रोफेसी के लिए उठ खड़ा है। चर्चेस में, डिफरेंट चर्चेस में, डिफरेंट प्लेस में आपको प्रोफेसी सुनने को मिलेगा और लोगों के बीच में प्रेरित करेगा कि अगर आप ये ना करें तो आप ऐसा होंगे, वो ना करें तो आप ऐसा होंगे, आपके जीवन में क्या होने वाला है, ऐसा प्रोफेसी करते हैं। इसलिए मैं आपको आज यहाँ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि प्रोफेसी और विजन्स को लेकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज काफ़ी लोग इस विडंबना में जी रहा है कि कौन सा शिक्षा सही है, प्रोफेसी पर यकीन करना है कि नहीं करना है। इसी विषय को लेकर मैं आज आपको स्पष्ट रूप से मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसा कि अभी ये वचन लिखा है 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20-21 में क्लियरली बाइबल में लिखा है कि आप ये पहले जान लो कि कोई भी स्क्रिप्चर्स का पिक्चर में जो प्रोफेसी है वो किसी निजी इंटरप्रेशन के लिए नहीं है, क्योंकि प्रोफेसी कभी मानव द्वारा इच्छा के अनुसार नहीं होते, बल्कि जब पवित्र लोग, परमेश्वर के नज़र में जो लोग पवित्र है, राइचस है, उन लोगों को जब पवित्र आत्मा द्वारा इंस्पायर होते हैं तभी प्रोफेसी होते हैं। राइचस मैन जो परमेश्वर के अनुसार जीते हैं, अपने जीवन यापन को भी वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीते हैं। बाइबल वचन को हमेशा साथ लेकर चलते हैं, बाइबल की शिक्षा को अपना मूल्य आधार मानते हैं। ऐसे लोगों को जब पवित्र आत्मा द्वारा इंस्पायर होता है, जब होली स्पिरिट द्वारा इंस्पायर होता है, तभी प्रोफेसी होता है। यहाँ हम क्लियरली ये देखने को मिलता है कि कौन लोग प्रोफेसी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं स्पष्ट रूप से। जैसे आज हमारे बीच में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चर्चेस में अपना इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए प्रोफेसी करते हैं, परमेश्वर के नाम को गलत इस्तेमाल करते हैं, जो पवित्र वचन के
अनुसार नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक इच्छा से जो प्रोफेसी का दावा करते हैं, बाइबल ऐसे लोगों को नकारते हैं। तो यहाँ आपने जान लिया कि परमेश्वर का भविष्यवाणी किन लोगों के द्वारा हो सकते हैं। सबसे पहले होली मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के नज़र में जो लोग पवित्र है, राइचस है, वही लोग के ऊपर जब पवित्र आत्मा का इंस्पायर होता है तभी प्रोफेसी होते हैं। चलिए और एक वचन देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 to 16। Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Thus do men gather grapes from thorn bush or figs from thistle। यहाँ परमेश्वर ने प्रोफेसी और विजन्स जैसा गिफ्ट को समझने के लिए आपको अवेयरनेस किया है, बिवेयर किया है, सावधान होने के लिए सलाह दिया है। फॉल्स प्रॉफिट्स जो गैर मसीह है, उनसे सावधान रहने का सलाह दिया गया है। वो लोग जो आपको एक भेड़ के काल ओढ़ कर आपके जीवन में आते हैं, लेकिन अंदर से वो वॉल्फ होते हैं। तो इसीलिए और नीचे लिखा है, यू विल नाउ देम बाय देयर फ्रूट्स। आप उन्हें उनके फल के द्वारा पहचान सकते हैं, क्योंकि एक इंसान कांटेदार पौधों से अंगूर या अंजीर नहीं बतौर सकता। यहाँ आपको देखना है, समझना है कि जो लोग आपके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या उनके जीवन परमेश्वर के अनुसार द्वारा हो रहे हैं या नहीं। क्या वो बाइबल के वचनों में चल रहे हैं। अगर वो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन व्यतीत नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन नहीं जीते, तो उनका भविष्यवाणी गलत ठहराया जाएगा, वो सही भविष्यवाणी नहीं होंगे। अगर वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार जीते हैं, बाइबल वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, राइचस होली अगर उसके जीवन में लिविंग स्टाइल में है, तो वो सही मायने से उनका प्रोफेसी या विजन सही हो सकते हैं। यहाँ प्रोफेसी और विजन्स को लेकर काफ़ी विवाद रहते हैं स्कॉलर्स के बीच में भी। कुछ लोगों का मानना है कि अब प्रोफेसी और विजन्स जैसा गिफ्ट को परमेश्वर ने सीज किया जा चुका है। आज के युग में प्रोफेसी करना या विजन्स का देखना ये सही नहीं माना जाएगा। लेकिन हम जब परमेश्वर के नेचर को, उनके चरित्र को जब हम देखते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गॉड? नेचर ऑफ गॉड इज righteousness, holiness, love, mercy, justice, omnipotence, omnipresence, truth, faithful and eternal। omnipotence क्या है ये omnipotence? omnipotence का मतलब है असीम शक्ति, उस शक्ति का कोई तोड़ नहीं। जबकि हमारे परमेश्वर ओमनीपोटेंस है, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं है। किसी भी वस्तु से
उनकी शक्तियों का तुलना नहीं कर सकती। यानी कि परमेश्वर जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए अगर परमेश्वर चाहे तो आज भी हमारे बीच में प्रोफेसी हो सकते हैं और विजन्स भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम आज भी प्रोफेसी और विजन्स को नकारते हैं तो कई महीने में हम परमेश्वर के नेचर को हम नकारते हैं। इसीलिए प्यारे मसीह में भाई बहनों, मसीह में प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि प्रोफेसी और विजन्स हमारे बीच में हो सकते हैं, लेकिन उन प्रॉफिट्स को आप उनकी पलों के द्वारा, उनकी चरित्र के द्वारा आप पहचाना जा सकता है। हमारे स्कॉलर्स आज प्रोफेसी और विजन्स को नहीं मानते, क्योंकि गलत नहीं है, सही है, क्योंकि आज हमारे पास में बाइबल है। बुक ऑफ रेवलेशन इज द लास्ट प्रोफेसी गॉड ऐसा मानता है। होल बाइबल इज द फुल ऑफ प्रोफेसी। पूरा बाइबल ही एक भविष्यवाणी है हमारे लिए, और बाइबल के अलावा हमें और कोई भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी का आवश्यकता नहीं है। ये गलत नहीं है, कहीं अपना जगह सही है ये भी, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा है वो जो आज हमारे चर्चेस के बीच में कई चर्चेस में विवादित रह रहे हैं और रह चुके हैं प्रोफेसी और विजन्स को लेकर, मैं दोबारा फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21 को देखिए। Prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Prophecy किसी मानव इच्छा के द्वारा, किसी इंसान के काल्पनिक विषय के द्वारा, काल्पनिक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के नज़र में जो लोग राइचस है, होली है, उन्हें जब पवित्र आत्मा द्वारा, होली स्पिरिट द्वारा जब इंस्पायर करते हैं, तभी वो भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेसी करते हैं। इसीलिए अगर आपके बीच में ऐसा कोई प्रोफेट्स है जो परमेश्वर के नाम पे भविष्यवाणी तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं जीते, तो वो प्रोफेसी गलत ठहराया जाएगा, वो फॉल्स प्रोफेट्स में माना जाएगा। अगर कोई प्रोफेट्स, अगर उसके जीवन में सच्ची महीने से वो परमेश्वर के साथ में है, परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, बाइबल वचन को अपने मूल्य रूप से आधार मानते हैं, तो हो सकता है उनके भविष्यवाणी सही हो। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप बाइबल के वचनों को मेडिटेशन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकेगा, डिसीव नहीं कर सकेगा, क्योंकि बाइबल मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15-16 में स्पष्ट रूप से हमें सिखाया गया है कि हमारे बीच में ऐसे काफ़ी झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो भेड़ के खाल में आएंगे, लेकिन अंदर से वो फॉक्स होंगे, वॉल्फ होंगे, भेड़िया होंगे। उन्हें उनकी पलों से पहचाना जाएगा। सो मेरे प्यारे
मसीह में भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि जो मैं मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। So thank you so much everyone for being here and listening my message of God to me. So उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में मैं और भी ऐसे वीडियो आप तक पहुँचा सके। सो सबको गुड बाय, जय मसीह। परमेश्वर का महान परमेश्वर का आशीष सदा आपके साथ रहे। जय मसीह।